गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एप्लीकेशन। सभी का स्वागत है। यहाँ पे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि सब कुछ ओके है या नहीं, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। फिर स्टार्ट करते हैं, रूट वर्ड से वोकैबुलरी करेंगे। फटाफट सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। एक बार फ़ोन में चेक करना तो चल रही है नहीं चल रही है। लेट हो गया ना स्टूडेंट से। चलिए भाई, ठीक है। तो आज का जो रूट वर्ड हम लेंगे, कल हमने किया था, परसों हमने सरकम किया था, कल हमने गैमी किया था। परसों हमने वर्ड्स देखे थे जो सरकम से बनने वाले वर्ड्स हैं, सारे वो वर्ड्स किए थे। कल हमने गैमी से बनने वाले वर्ड्स किए थे। और आज हम करेंगे डर्म और डर्मा से रिलेटेड वर्ड्स करेंगे, जो आपको पढ़ने हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं भी आपको ये वर्ड नज़र अगर आता है, डर्म या डर्मा, ये किसको रिलेट करता है? ये स्किन को रिलेट करता है, ठीक है। स्किन को रिलेट करेगा। कहीं भी ये वर्ड आपको नज़र आएगा तो ये स्किन को रिलेट करेगा। तो आज का जो रूट वर्ड है दैट इज डर्म। डर्म किसको रिलेट करेगा? स्किन को रिलेट करेगा, ठीक है। अब आप लोगों ने एक वर्ड डेफिनेटली सुना होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। डर्मेटोलॉजिस्ट सभी स्टूडेंट्स ने सुना होगा। क्या होता है? स्किन स्पेशलिस्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट को, ठीक है। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाते हो? स्किन के डॉक्टर के पास, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो वही वर्ड हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट वर्ड आज का हमारा डर्म से रिलेटेड, डर्मेटोलॉजिस्ट। अब देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी लिखवा रखा है, मैंने बोला भी है कि जो ये लॉजी है, ठीक है, ये जो लॉजी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है जिससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं और इसको हम अलग से करेंगे, ठीक है। लॉजी को हम अलग से करेंगे, बहुत से वर्ड्स इससे बनते हैं लॉजी से। इसका मतलब क्या होता है? लॉजी जब भी आपको दिखे तो कहीं ना कहीं किसकी सेंस लेके चलता है? स्टडी की, नॉलेज की सेंस लेके ये चलता है, ठीक है भाई। स्टडी की, नॉलेज की सेंस लेके ये चलता है। जब भी आपको दिखेगा, पढ़ाई की बात करता हुआ नजर आएगा आप लोगों को, ठीक। स्टडी की या नॉलेज की बात करता हूँ, बहुत सारे वर्ड्स इससे बनते हैं। आपने सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, है ना। बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे तो इसको लेके अलग से करेंगे। मीजोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट, तो इसको अलग से करना होगा हमें। जब भी बात करेगा, स्टडी की बात करेगा, तो यहाँ पे स्टडी डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब जो स्किन स्पेशलिस्ट होता है, जो स्किन के बारे में पढ़ते हैं, स्किन की नॉलेज रखते हैं, वो उनको क्या बोला जाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। और साथ साथ मैंने आप लोगों को एक बात और भी बताई थी कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आईएसटी लग जाता है, जिस भी वर्ड के लास्ट में आईएसटी लगता है वो पर्सन को जनरली डिनोट करता है, ठीक है। तो आईएसटी इसके लास्ट में लगा हुआ है तो ये पर्सन की बात करेगा, ठीक है। तो ये किसकी बात करेगा? पर्सन की बात करेगा। आईएसटी लास्ट में लगा हुआ है तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि पर्सन के लिए यूज़ करते हो, डॉक्टर के लिए यूज़ करते हो। डर्म रिलेट कर रहा है किसको? स्किन को। और लॉजी मतलब उसका ज्ञान रखने वाला। तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को क्या बोलोगे? स्किन स्पेशलिस्ट। स्किन स्पेशलिस्ट ये वर्ड इतना इजी है और आप सभी बच्चे जानते भी हैं, रट चुके हैं बहुत अच्छे से। बहुत सारे बच्चों को वैसे ही पता होता है क्योंकि डॉक्टर से रिलेटेड है। लेकिन फिर भी एसएससी बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में इसको पूछ चुकी है। बार बार कुछ चीज़ें हैं कि एसएससी जानती है, ठीक है, सब जानते हैं कि बच्चे रट चुके हैं, बट फिर भी वो पूछता है। तो वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स आप कह सकते हो कि डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब भी पूछा जाता है। तो आगे से ध्यान रखें, कभी भी आपके पास डर्म वर्ड आपको कहीं भी दिखाई दे तो ये स्किन को रिलेट करता है। फिर नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दैट इज टैक्सीडर्मिस्ट। टैक्सीडर्मिस्ट, अब देखो इसमें भी डर्म आ रहा है तो इतनी बात तो पक्की है कि ये भी कुछ ना कुछ स्किन की बात करेगा, ठीक है। ये भी कुछ ना कुछ स्किन की बात करेगा। अब सवाल यहाँ उठता है कि जो इसके साथ में लिखा हुआ है टैक्सी, उसका मतलब क्या है? अगर मुझे उसका मतलब पता चल जाए तो मैं इस वर्ड का मीनिंग निकाल सकती हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो टैक्सीडर्मिस्ट का मतलब क्या होता है देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। जो इसमें टैक्सी लिखा हुआ है, डर्म तो आपको पता है स्किन की बात करेगा, लास्ट में लगा हुआ है आईएसटी तो ये पर्सन को डिनोट करेगा, ठीक है। और जो ये टैक्सी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टैक्सी किसकी बात करता है? ट्रांसफर की बात करता है, ठीक है। टैक्सी से आप इसको याद रखना, टैक्सी से ट्रांसफर, ठीक है। टैक्सी से आप इसको याद रखना। भाई टैक्सी क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है।
जो टैक्सी होती है जिसमें बैठ के हम जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह टैक्सी में, तो ट्रांसफर की काय बात करता है। टैक्सी वर्ड ट्रांसफर के से रिलेटेड होता है। तो टैक्सीडर्मिस्ट का मतलब क्या होगा, जब हम क्या करते हैं एनिमल्स की स्किन को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है, ट्रांसफर हो गया ना, आपने स्किन को स्किन का ट्रांसफर किया, मतलब क्या किया, जो एनिमल्स की स्किन है उसको किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ा दिया, तो उसी को क्या बोला जाता है, टैक्सीडर्मिस्ट बोला जाता है। आपने स्किन को किसी दूसरी चीज पर चढ़ा दिया, ठीक है, उसी को हमने टैक्सीडर्मिस्ट बोला। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे हम, वन हु माउंट्स द स्किन ऑफ एनिमल्स ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो वन हु माउंट्स, माउंट्स मतलब चढ़ा देना, ठीक है, वन हु माउंट्स द स्किन ऑफ एनिमल्स, द स्किन ऑफ एनिमल्स, साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई, ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर स्किन को चढ़ा देना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एनिमल की खाल से बनती हैं, ठीक है, जैसे शीप की स्किन को यूज़ किया जाता है, पिग की स्किन को यूज़ किया जाता है, तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके खाल का हम स्किन का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो उसी को टैक्सीडर्मिस्ट बोला जाता है। और जो पर्सन ऐसा करता है, जो इस काम को करता है, उसको टैक्सीडर्मिस्ट बोलेंगे। और अगर मैं एक नॉर्मल प्रोसेस की अगर बात कर रही हूँ तो वो टैक्सीडर्मी हो जाएगा, टैक्सीडर्मी टैक्सीडर्मिस्ट। जैसे कि मैंने कल वाली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि अगर हम मीजोगैमी लिख रहे हैं तो वो एक प्रोसेस हो गया, एक स्टेट हो गई, और अगर मीजोगैमिस्ट लिख रहे हैं तो पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप यूज़ कर रहे हो कि मीजोगैमिस्ट वो पर्सन होता है, ठीक है, जो शादी से नफरत करता है, और मीजोगैमी एक नफरत करने की स्टेट हो जाती है। ठीक है भाई, चलिए फटाफट से कॉपी कर लेंगे इतना, फिर आगे बढ़ाते हैं बात। इतना कॉपी करेंगे जल्दी से, जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को लिखना है अच्छे से। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, हो गया कॉपी, आइए आगे बात बढ़ाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वर्ड है आपके सामने दैट इज पैकीडर्म। पैकीडर्म का मतलब क्या होता है, जिनकी स्किन मोटी होती है, जिन एनिमल्स की स्किन बहुत मोटी होती है, क्योंकि पैकी जो वर्ड है ये किसको रिलेट करता है, मोटे को रिलेट करता है, थिक को रिलेट करता है, थिक मोटे की बात करता है ये। तो मोटे स्किन वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है पैकीडर्म, ठीक है, जो मोटे स्किन वाले एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स विच हैव थिक स्किन, जिनकी स्किन क्या होती है, थिक होती है, उसी को पैकीडर्म बोला जाता है। तो एनिमल्स विच हैव थिन स्किन, विच हैव थिक स्किन, जिसकी स्किन क्या होती है, जिनके एनिमल्स की स्किन थिक होती है, विच हैव थिक स्किन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पैकीडर्म बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया एलिफेंट हो गया, है ना, एलिफेंट की जो स्किन होती है बहुत मोटी होती है, तो कोई भी ऐसा एनिमल जिसकी स्किन बहुत मोटी हो उसको आप पैकीडर्म कह सकते हो, ठीक है ना, मोटी स्किन होना। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका दैट इज डर्मेटाइटिस। सारे के सारे वर्ड्स आप लोगों को करने हैं, सभी आपके एग्जाम में पूछे गए वर्ड्स है, सब प्रीवियस है, सब के सब आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। ठीक है, ये भी आ चुका है, टैक्सीडर्मिस्ट भी आ चुका है, डर्मेटोलॉजिस्ट भी आ चुका है, पैकीडर्म भी है, और डर्मेटाइटिस भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है, डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, स्किन में इन्फेक्शन होना, उसी को डर्मेटाइटिस बोलते हैं, स्किन इन्फेक्शन को। ठीक है, ध्यान रखना कि जो ये आपका टाइटिस है, TITIS, ये वर्ड बात करता है इन्फ्लेमेशन की। ठीक है, तो ध्यान रखना स्किन इन्फेक्शन होता है, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन। फटाफट से कॉपी करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, सारे डर्म से रिलेटेड वर्ड्स करेंगे आज हम। चलिए नेक्स्ट देखिए, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, और एक है एपिडर्मिस।
एंडोडर्मिस और उसका उल्टा हो गया एपिडर्मिस। अभी कल मैंने आपको एक वर्ड कराया था, एंडोगेमी एक्सोगेमी है ना, वहाँ पे एंडो वर्ड आया था। एंडो का मतलब मैंने क्या बताया था, अंदर से, ठीक है, अंदर से बताया था मैंने। और एक्सो का मतलब बाहर से बताया था। एपी का मतलब भी बाहर से होता है। तो एंडो का कल भी आपका एंडोगेमी वर्ड आया था, जिसका मतलब मैंने अंदर से बताया था। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, एंडोगेमिस्ट, एंडो का मतलब अंदर से होता है। तो जो इनर लेयर होती है स्किन की, इनर लेयर ऑफ स्किन, स्किन की जो इनर लेयर होती है, अंदर की जो लेयर होती है, उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, अंदर वाली जो लेयर होती है स्किन की, उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, बाहर वाली जो होती है, जिसको आप ये आप कह सकते हो कि ये आप लोगों की क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है, जो बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। क्योंकि जो ये है, ठीक है, ये बाहर की बात करता है। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, तरीके से एंटोनियम हो गए। अंदर वाली स्किन और बाहर वाली स्किन, अंदर वाली लेयर और बाहर वाली लेयर। जैसे मैंने कल कराया था आप लोगों को एंडोगेमिस। एंडोगेमिस का मतलब क्या था, बता सकते हो? एंडोगेमिस का मतलब था कि जो अपनी कम्युनिटी के अंदर शादी करते हैं। ये वर्ड जहाँ भी लगता है कुछ ना कुछ अंदर की बात करेगा। तो एंडोगेमिस्ट का मतलब था, एंडो का मतलब विद इन और गेमिस का मतलब शादी। तो एंडोगेमिस का मतलब वहाँ पे था कि जो अपनी कम्युनिटी के अंदर शादी करता है। ठीक है, सेम कम्युनिटी में शादी करना, अपनी ही कम्युनिटी में शादी करना, उसको एंडोगेमिस बोलते हैं। और दूसरी कम्युनिटी में शादी करना, अपनी जाति से दूसरी जाति में शादी करना, उसको एक्सोगेमिस्ट बोला जाता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। एपिडर्मिस क्या होगा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, बाहर वाली जो लेयर होती है उसको बोला जाता है। ठीक है, फटाफट से कॉपी करेंगे, साथ साथ कॉपी रखेंगे। हो गया, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, दो ही वर्ड्स हैं, फटाफट से कॉपी कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों का हाइपोडर्मिस। ये सारे वर्ड्स आप लोगों को याद करने हैं, कुछ भी इसमें से आ सकता है। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस का मतलब क्या होता है? हाइपो जो वर्ड होता है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, हाइपर ज़्यादा ऊपर की बात करता है, ज़्यादा की बात करता है। जैसे मैंने कहा था हाइपरगैमिस्ट, तो हाइपरगैमिस्ट अपनी कम्युनिटी से ऊपर शादी करना, जो सुपीरियर क्लास के बंदे से शादी करना। और हाइपोगैमिस्ट मतलब अपनी कम्युनिटी से नीचे शादी करना, बिलो शादी करना अपनी कम्युनिटी से। तो जो हाइपो होता है ये अंडर बिलो इनकी सेंस देता है, कम की सेंस देता है। ठीक है, अंडर बिलो इसकी कहीं ना कहीं सेंस देगा ये। तो जो हाइपोडर्मिस होगा उसका मतलब क्या होगा? बीनीथ द स्किन। ठीक है, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे होना, सॉरी, हाइपोडर्मिस मतलब बीनीथ द स्किन। ठीक है, स्किन के नीचे होना, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ठीक है भाई, एक वर्ड यहाँ से आता है डर्मब्रेजन। ठीक है, उसको भी लिख लेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है, डर्मोब्रेजन का मतलब क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पे। देखिए, जो आप स्किन पे टैटूज वगैरह बनवा लेते हो ना, टैटूज बनवा लेते हैं हम, कुछ और छपवा लेते हैं स्किन पे। ठीक है, तो टैटू को रिमूव कराना, उसको हटाना, उसी को क्या बोला जाता है? डर्मोब्रेजन बोला जाता है। मतलब टैटू को रिमूव कराना। तो मैं क्या क्या बोलूँगी कि टू रिमूव स्कार्स और टैटूज। जो आप टैटूज बनवा लेते हैं उसको हटवाना। यहाँ से ध्यान रखना कि जो यहाँ पे ये ए बी आ रहा है, ठीक है, ए बी, ये जो ए बी जहाँ भी लगता है जनरली बात करता है ऑफ की, और डबल एफ ऑफ की। ठीक है, मतलब ख़त्म करना, रिमूव करना, हटा देना, इसकी कहीं ना कहीं सेंस लेके चलता है ये। तो यहाँ पे ये डर्म हो गया स्किन से रिलेटेड। तो स्किन पे जो टैटू होते हैं उनको हटवाना। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? स्किन ऑफ, मतलब स्किन से रिमूव कराना। क्या रिमूव कराना? टैटूज वगैरह। तो जो टैटूज आप स्किन पे बनवा लेते हो, वॉइस तो सही है ना? हाँ, तो जो टैटूज वगैरह आप स्किन पे बनवा लेते हो उसको ही रिमूव कराने को क्या बोलते हैं? डर्मोब्रेजन बोलते हैं, टू रिमूव स्कैर्स और टैटूज। ठीक है,
फटाफट से कॉपी करेंगे सभी स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, आप लोगों के एग्जाम में से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अगर सिंपल डर्मल बोलूं, डर्मल, ठीक है, तो डर्म वर्ड रिलेट करता है किससे? स्किन से, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा क्या? डर्मल का मतलब रिलेटेड टू स्किन। कुछ भी बात हम स्किन से रिलेटेड कर रहे हैं, कुछ भी स्किन से रिलेटेड है तो उसको डर्मल बोलेंगे, ठीक है। या फिर अफेक्टिंग द स्किन, जो स्किन को अफेक्ट कर रहा हो, ठीक है, रिलेटेड हो स्किन से, तो कुछ भी आप दोनों में से कह सकते हो। ठीक भाई। फिर एक यहाँ से एक वर्ड आपके पास आता है, दैट इज ट्रांसडर्मल। क्या हो सकता है इसका मीनिंग, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। ट्रांसडर्मल, देखो ट्रांस का मतलब क्या होता है? अक्रॉस या थ्रू, होके जाना किसी चीज से, ठीक है ना। तो ट्रांसडर्मल का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब क्या होता है? होके जाना किसी चीज से, अक्रॉस या फिर थ्रू। तो यहाँ पे वही चीज है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अक्रॉस, या आप कह सकते हो थ्रू, ठीक है। तो ट्रांसडर्मल मतलब स्किन के थ्रू कोई चीज होना या जाना, ठीक है, उसको बोला जाता है क्या? ट्रांसडर्मल, ठीक है। तो ट्रांसडर्मल का मतलब क्या होता है? थ्रू द स्किन, थ्रू द लेयर ऑफ स्किन, ऐसे लिख लीजिए, थ्रू द लेयर ऑफ स्किन, स्किन की लेयर के थ्रू, उसी को ट्रांसडर्मल कहते हैं, ठीक है ना। कॉपी कीजिए फटाफट से। हो गया? चलिए बार सभी वर्ड्स को रिवाइज करते हैं, आज मुझे कहीं जाना है तो इसलिए। अच्छा, अब जो आप लोगों की क्लास होगी नेक्स्ट, जब भी होगी, मंडे होगी या फिर ट्यूसडे होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने शिफ्टिंग करने जा रहे हैं कल, तो मंडे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से क्लास पे ना ले पाऊँ, बट अगर हुई तो मॉर्निंग में होगी, ठीक है। और ट्यूसडे हुई तो भी मॉर्निंग में होगी। तो अब जो आप लोगों की क्लास होगी वो सुबह 7:30 बजे होगी, टाइमिंग रहेगी आपकी क्लास की अब सुबह 7:30 बजे। आज के बाद जो भी क्लास होगी वो 7:30 बजे होनी है सुबह, ठीक है भाई। तो आप उस कल तो संडे है ही, चाहे मंडे हो चाहे ट्यूसडे हो, जब भी क्लास होगी 7:30 बजे होगी, टाइमिंग आपकी 7:30 बजे की रहेगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे बस, अब 7 बजे की टाइमिंग शाम की आपकी नहीं रहेगी, मॉर्निंग की टाइमिंग रहेगी, ठीक है। चलिए फिर बात बढ़ाते हैं, पीछे एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? स्किन स्पेशलिस्ट, ठीक है, स्किन स्पेशलिस्ट, डॉक्टर होता है जो स्किन का। टैक्सीडर्मिस्ट का मतलब क्या होता है? टैक्सी का मतलब होता है ट्रांसफर करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ट्रांसफर, टैक्सी से याद रखना, टैक्सी ट्रांसफर करने का ही काम करती है, इसलिए उसको टैक्सी बोला जाता है। तो वन हु माउंट्स द स्किन ऑफ एनिमल्स ऑन टू ऑब्जेक्ट, स्किन की एनिमल्स की स्किन को किसी चीज़ के ऊपर चढ़ा देना, उसी को टैक्सीडर्मिस्ट बोला जाता है, ठीक है। मैं ये वाली स्लाइड डिलीट कर देती हूँ एक बार। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पैकिडम। पैकिडम का मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन बहुत मोटी होती है, लाइक एलिफेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्किन में इन्फेक्शन होना, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का मतलब होता है जो इनर लेयर होती है स्किन की, उसको एंडोडर्मिस बोला जाता है। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोला जाता है, ठीक है, जो बाहर वाली लेयर होती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारी जो स्किन होती है, जो आउटर लेयर है, ठीक है, जो आउटर लेयर है इसको हम एपिडर्मिस कह सकते हैं, जो बाहर वाली लेयर होती है। नेक्स्ट हो गया हाइपोडर्मिस, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे होना कुछ भी। और डर्माब्रेजन मतलब जो टैटू वगैरह होते हैं उनको रिमूव कराना। नेक्स्ट है डर्मल। डर्मल का मतलब होता है कुछ भी रिलेटेड टू स्किन, कुछ भी हो सकता है, अफेक्टिंग द स्किन कुछ भी हो सकता है। ट्रांसडर्मल मतलब थ्रू द लेयर ऑफ द स्किन, अक्रॉस या थ्रू। ट्रांसडर्मल मतलब थ्रू द लेयर ऑफ द स्किन,
उसको ट्रांसडर्मल बोला जाता है। तो ये कुछ वर्ड्स से थे तो जो डर्म से रिलेटेड थे, जो आज की क्लास में हमने किए हैं, सभी के सभी आप लोगों को ये अपने नोटबुक में नोट करने हैं और सभी को अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये, चाहे आपका CHS हो, चाहे आपका CP हो, चाहे आपका MTS हो, चाहे आपका CGL हो, सारे के सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं एक बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कभी ना कभी, ठीक है। कभी CGL में तो कभी, और स्पेशली जो फर्स्ट वर्ड मैंने आप लोगों को लिखवाया डर्मेटोलॉजिस्ट, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट होने वाला वर्ड है, इसको ध्यान रखेंगे कि स्किन स्पेशलिस्ट इसका मतलब होता है, ठीक है। बाकी वर्ड सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, सबको करा के करके चलेंगे, सिर्फ बाहर कुछ नहीं आएगा। जितने भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे आने के चांसेस है, मैंने सभी आप लोगों को लिखवा दिए हैं, सब आप अपने माइंड में रख के चलेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टाइमिंग के साथ, 7:30 बजे आप लोगों की क्लास होगी मॉर्निंग में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आज थोड़ा सा जल्दी मुझे जाना है, थोड़ा लेट भी हो गया था मुझे क्लास के लिए, ठीक है, थोड़ा जल्दी भी जाना है और बहुत सारी पैकिंग्स करनी है, तो थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है। फिर नेक्स्ट क्लास में अच्छे से मिलेंगे, मॉर्निंग में 7:30 से 8:30 आप लोगों की क्लास होगी। बाय बाय।